हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जो ये नया पैटर्न आया ना अपना 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस का, ये इसमें 5-7 क्वेश्चंस आए अपने 2025 में। बट आई थिंक आगे अपने जैसे कि पहले ज़्यादा क्वेश्चंस अपने ये 2 स्टेटमेंट्स वाले आगे थे, तो अब ये 3 स्टेटमेंट्स वाले ये पॉसिबल है कि ज़्यादा आए। और एक और पैटर्न मैं आपको लास्ट में बताऊँगी जो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आ सकता है। ठीक है, एक और पेपर में जो आई थिंक जियो साइंटिस्ट वाले में वो डाला गया उस तरह का। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, ये भी डाल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। इसमें हम सिर्फ वो 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 गिवन है अपने को एज रिगार्ड, जो इसमें जो अपने 3 स्टेटमेंट वाले में स्टेटमेंट 1 अपने को करेक्ट मिलती है, 2 और 3 को अपने को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड होल्डर, स्टॉक होल्डर्स, आपने अपने स्टॉक्स बॉन्ड्स पढ़े हैं ना हमने इकोनॉमिक्स में, टर्म्स एटलीस्ट पढ़ी होंगी जब अपने कैपिटल मार्केट मनी मार्केट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? जो एक्चुअली में कंपनी को लोन वगैरह देते हैं। एंड स्टॉक होल्डर्स आर द कंपनी के जो मालिक कहलाते हैं। ठीक है, वे होंगे स्टॉक होल्डर्स। तो आगे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर लैंडर्स, देखो यही बोल दिया कंपनी, वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को बोला है गिवन क्या है कि बॉन्ड होल्डर्स को कम रिस्क होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, क्यों होगा? वो जिन्होंने लोन दिया है, अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट भी होता है या फिर कंपनी वाइंड अप हो रही है, ठीक है, कंपनी को बेच रहे हैं, बंद हो रही है, तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कर्जा होता है उसी चीज़ को चुकाया जाएगा ना, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसमें भी। ठीक है, दैट्स वाई इट इज सेइंग कि ये लोअर रिस्क है। तो लैंडर्स मतलब कि बॉन्ड होल्डर्स क्या हो गए? लैंडर्स हो गए। एंड स्टॉक होल्डर्स अपने ओनर्स हो गए। तो ये करेक्ट है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अर्लियर। ठीक है, तो क्योंकि ये लैंडर्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडर्स को ही दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी वाइंड अप होती है, केस जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी उसको बेच वगैरह के स्टॉक्स वगैरह सब बेच के, तो जो कर्जा होता है कंपनी पे, उसका जो लोन्स वगैरह होता है वे पे किए जाते हैं। अगर कुछ बचता है तो फिर वो स्टॉक होल्डर्स वगैरह को गिवन दिया जाता है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, तो ए इज द राइट वन। नाउ लुक एट द question number 9, that is saying circular economy reduces the emission of greenhouse gases. This is a correct statement that we are already given and it is a positive concept. circular economy अपने को यहाँ पे positive concept given है, तो अगर अगली 2 statements अपने को positive मिलती हैं उससे relation में तो correct बन जाएंगी। अगर negative कुछ effect दिखा रहे होगे तो वो गलत बन जाएगी। circular economy reduces the use of raw materials as inputs। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो रॉ मटेरियल का जो यूज़ है वो, क्योंकि सर्कुलर दैट मीन्स कोई चीज़ दोबारा रीयूज रिसाइकल वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये करेक्ट होगी। सर्कुलर में रिड्यूस वेस्टेज, तो किसी चीज़ को दोबारा यूज़ में ला रहे तो वेस्टेज भी रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1, सो राइट आंसर इज ए। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बाकी 2 को भी। नेक्स्ट अपने को कहाँ है ये 1 2 वाले, ये था दिस वन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आई थिंक लीव किया था बिकॉज यहाँ पे देखो ये गिवन है अपने, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री कैन अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। ठीक है, ये गिवन है, मतलब कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है उससे 5% से ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। नाउ इट इज सेइंग सिलिका बीरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इट इज अबाउट द कार्बन एमिशन। ठीक है, अब कार्बन एमिशन को देखो, इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स वी कंसिडर दीज आर राइट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ये इससे मिक्स हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन में ये सीमेंट कन्वर्ट हो रहा है लाइम में। ठीक है, अब बाद में मैंने इस चीज़ को जब मैं वापस कर रही थी क्वेश्चन को, तो मुझे एक नई चीज़ क्या, मतलब कि एक पॉइंट समझ में आया, वो मैं शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए, तो ठीक, आप उस पॉइंट को मतलब कि वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन एमिशन से था और वो भी बोल रहा है कि मोर देन 5%। नाउ इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन हाउ मच, मतलब कि सेकंड और थर्ड में से कौन सी इसको एक्सप्लेन कर रही है, तो यानी कि बी और सी वाला अपने को बचता है, राइट। तो यहाँ पे देखो सिलिका बीरिंग क्ले इज मिक्सड, किसी चीज़ को लाइक हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि क्ले को मिक्स किया लाइमस्टोन के साथ। ठीक है, मिक्स करना इज आई विल से कि फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल चेंज, उसके बाद
जो लाइक उसको हीट किया जाता है टेम्परेचर, इसको मतलब ये डालने के मिक्स करने के बाद उसको हीट किया जाता है एट अ हाई टेम्परेचर, तो वो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि उसके बाद कन्वर्ट होता है ये लाइम में और क्लिंकर प्रोडक्शन वगैरह ये सब होता है। तो केमिकल चेंज जब होता है तब उसमें एमिशन होता है, मिक्स करने में उसका एमिशन नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आई विल थिंक कि ये वाली चीज़ इसको फिर यहाँ पे डायरेक्ट उसका रीज़न नहीं बनेगी, बिकॉज लगा के हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि डायरेक्ट ये बोल रहा है कि ये मोर देन 5% एमिशन हो रहा है, दैट्स नॉट द रीज़न कि उसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं और कार्बन एमिशन हो रहा है। इट इज़ थर्ड स्टेटमेंट दैट इज़ एक्सप्लेनिंग दिस कि उसको लाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हीट हो रहा है क्योंकि वो लाइम तब वो लाइम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उस दौरान उस प्रोसेस के दौरान ये 5% से ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन एमिशन इस वजह से हो रहा है, तो ये मुझे उससे समझ आया। एक और क्वेश्चन था, मैंने ये लास्ट टाइम देखा था, जब अपने को ये सब ये बोल रहे थे कि 5 में से 3 स्टेटमेंट्स अपनी करेक्ट होती हैं, तब मैंने उस क्वेश्चन में ये चीज़ चेक की थी, 5 स्टेटमेंट्स अपने को गिवन थी, ठीक है, उसमें से 3 में केमिकल चेंज हो रहा था, ठीक है। बाकी 2 अपने को गिवन थी लाइक दिस कि यूजिंग डाल के like wooden furniture and using this, these 2 statements are written like this, using this and उसमें ये चीज़ समझी थी मैंने कि using में जो है वो उसमें भी यही था, कुछ एमिशन से रिलेटेड ही था, कौन सी चीज़ से एमिशन हो रहा है या फिर कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट कुछ इसी तरह से था। 5 स्टेटमेंट्स थी, तो बाकी 2 स्टेटमेंट्स में यूजिंग था वहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको ये भी चेक करना, जब आप सीखते हैं एलिमिनेशन ट्रिक्स, तो वहाँ पे ये बोलता है कि 2 स्टेटमेंट सेम तरह से स्टार्ट होती हैं तो उनमें से एक करेक्ट होता है, बट आपको हर एक क्वेश्चन को ये एग्जामिन करके चलना होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। और वो तभी आएगी जब आप प्रॉपर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में उनको अप्लाई करोगे ना, तब आपको वो चीज़ आइडिया ज़्यादा अच्छे से वो इनबिल्ट हो जाएगा, आपकी क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, ओके। तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लगा, वो चीज़ कनेक्ट हो गए, मैंने ये चीज़ यहाँ से देखा तो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक कर लीजिएगा, ओके, कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 2 3, एट द 28th UN कॉप, मतलब कि COP 28, इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन, ठीक है, इंडिया ने नहीं किया, ओके, फर्स्ट वन करेक्ट अपने को गिवन ही है। इब ओके, द COP 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग। अब अपने को पता है, जब हमने देखी है प्रीवियस ईयर्स में देखा है जी, बाइंडिंग डिक्लेरेशन जब गिवन होती है, ठीक है, तो वो मोस्टली वो स्टेटमेंट अपने को गलत गिवन होती है, ठीक है, रॉन्ग होती है वो वाली। अगली भी बढ़ते हैं, इफ़ India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. Now look at the statement and think. एक चीज़ होती है अपने को ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स गिवन होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था किसी क्वेश्चन में, ये आई थिंक वो राजा राम मोहन रॉय वाले क्वेश्चन में किया था ना। एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको आप जर्नली मतलब कि रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, अगर आपने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ हर एक चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट साथ में आते हैं, तो किसी में आप 100% ये कह ही नहीं सकते कि बिल्कुल इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे वैसे भी ये बोल रहे हैं कि मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कैसे करोगे आप प्रूव, तो ये वाली करेक्ट बन गई। और बाइंडिंग अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्टली याद नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो आप उस चीज़ को एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एज पर द पैटर्न यू हैव अंडरस्टैंडिंग बाय द PYQs, आप उस चीज़ के साथ उसको जाओगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त आपको ये नहीं करना है कि बस जैसे कि मैंने वो बताया था 5 में से 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में, जब हमने ये सारे क्वेश्चंस को देखा था कि कौन से आप कर सकते हो, तो मैंने कहा था लास्ट राउंड में मैंने किया था कि 5 वाले क्वेश्चंस में मैंने 3 मार्क किया, तो उनको आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही देखने लगे तो दिमाग कहाँ यूज़ करोगे, हर एक में ऐसे ही करते चले गए तो क्वेश्चन गलत भी होंगे, ठीक है। वहाँ पे सब फैक्चुअल थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन गिवन है, पाँच स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे आप मारोगे, एक आधा क्वेश्चन गलत होगा तो भी आप नेट पॉजिटिव में रहोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करके खुद डिसाइड करनी होगी कौन से क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। तो बी वाली स्टेटमेंट को हमने इनकरेक्ट माना, तो only one statement is correct that explains one, so C is the correct one. Next, look at this one. Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth rotation and axis. This one is correct, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। नाउ
इट इज़ अबाउट द अर्थ के रोटेशन के बारे में बोले, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद अ ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सोलर फ्लेयर्स वगैरह जब ये होते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आती है। ये वाली वैसे तो करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है सोलर फ्लेयर्स वगैरह ये सब, ठीक है। बट आई विल से कि मैंने जब ये एग्जाम हॉल में किया था तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, बिकॉज ये बॉम्बार्डेड वगैरह देख के मुझे लगा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमनेस शो कर रहा है, ठीक है। बट इसीलिए मैं बोला कि क्योंकि ऐसा वाला वर्ड जब मैंने देखा ना तो आई थिंक पहले वाले किसी PYQ में मैंने देखा था और वो गलत मत था वहाँ पे, तो जब मैं इसीलिए मैंने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को मत पकड़िए, क्योंकि किसी कुछ क्वेश्चन में जब मैंने ऐसा किया ना तो मेरा भी गलत ही बन गया वो, ठीक है। बट उसके जब आप सिंपली उसको रीड करते जाते हो और उसकी लैंग्वेज सही लगती है ना तो वो करेक्ट मिल जाता है आपको, ठीक है। तो लैंग्वेज उसकी जो मीनिंग ड्राइव होता है ना उसको समझने की ट्राई करना है, राइट। तो ये करेक्ट है। बट द थिंग इज अर्थ का जो रोटेशन है उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स वगैरह ये सब सन से रिलेटेड वाले कंसेप्ट है अपने, तो ये वाली है तो करेक्ट, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द वन स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। नाउ ये अब अर्थ का रोटेशन और एक्सिस इसमें शिफ्ट आ रहा है, दैट मीन्स किसी प्लेसेस पे जहाँ पे पहले ज़्यादा सन की रेस नहीं जाती थी वहाँ जा रही होंगी, तो आइस मेल्ट हो रही है और वो टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट नंबर 1 एंड इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ओके। ठीक है, स्टेटमेंट 1 गिवन है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड ऑफ क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन global discussions on sustainable development and climate change. So 1 is correct. Next is saying article 6 related to Paris agreement and that is on climate change, ठीक है, हमने पढ़ा। Now article 6 of Paris agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. ये स्टेटमेंट्स अपने यहाँ पे करेक्ट गिवन है। करेक्ट किस तरह से है, आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट विद क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड, ठीक है ना। इसमें कुछ भी आपको ऐसा यहाँ से आप क्या निकालोगे जिसकी बेस पे आप इसको इनकरेक्ट मार्क करोगे, ठीक है। कार्बन मार्केट्स वाले कंसेप्ट वगैरह ये सब पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ उसके बाद हमने पढ़े ही हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली स्टेटमेंट देखो, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज। नाउ इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी वो इस वर्ड से था, इंटेंट्स। मैंने बोला ना सब्जेक्टिव थिंग्स, जहाँ पे आपकी इंटेंट्स मतलब इंटेंशन एक तरह से, तो किसी चीज़ की इंटेंशन अगर इसमें है भी तो उस चीज़ को आप नेगेटिव मार्क नहीं करोगे इस तरह की चीज़ों में। एंड इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, नॉट कि मतलब उसका उल्टा, इट इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट टुवर्ड्स द क्लाइमेट, ठीक है। और उसी चीज़ से रिलेशन में कुछ चीज़ डाली हुई है वो भी इंटेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये करेक्ट है। बट आई विल से कि जो मैंने गलती करी थी इस क्वेश्चन में वो बता देती हूँ। मैंने ये इंटेंट्स तो नहीं देखा, ठीक है, वर्ड पे मतलब कि मीनिंग पे ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान किस चीज़ पे गया, इंटर कंट्री, ठीक है, और नॉन मार्केट। आई थिंक मुझे उस वक्त क्या समझ में आया कि कहीं नॉन मार्केट और इंटर कंट्री इन चीज़ों को चेंज कर दिया हो। बट जब आप एक पूरी इस कंप्लीट सेंटेंस को रीड करोगे ना और उसका मीनिंग ड्राइव करोगे तो आपको स्टेटमेंट आपका मतलब कि आंसर आपको करेक्ट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इज़ द करेक्ट। मैं अपनी गलतियाँ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि वो चीज़ माइंड में बैठ जाती है। जब हम गलतियों से सीखते हैं ना वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है और आपको भी आई थिंक फिर वो चीज़ें मतलब कि जैसे मैंने ये सोचा कि इंटर कंट्री नॉन मार्केट ये सब, तो आप चीज़ फिर वो चीज़ एक तरह से कनेक्ट कर पाओगे कि इस तरह से भी माइंड में थॉट्स वहाँ पे आ सकते हैं, ओके। और क्वेश्चंस यहाँ से अपने ये रहा, एक ये गिवन है अपने को, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. Means it is a positive towards the environment, positive thing given activated carbon, और ये correct given है। Activated carbon exhibits shows a large surface area and strong potential for absorbing heavy metals. Activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. वैसे तो दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स गिवन है, बट जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे जैसे कि जहाँ पे मुझे स्टॉप कर रही थी जो सी चीज़ वो ये था कि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर हैवी मेटल्स एक तो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज यहाँ पे भी क्या गिवन है, कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड, बट बिकॉज प्रॉपर एक रीज़न नहीं है इनकरेक्ट मार्क करने का, तो आई थिंक ज़्यादा चांसेस यही सही रहेंगे कि आप ए के साथ इसको फिर जाओ, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न आप उस पर स्ट्रांगली बिलीव कर पाओ ना फिर तभी आप उसको, अगर आप इसमें ये भी देखो ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि अगर
दोनों में ही आपको डाउट आ रहा है, तो नाइदर 1 और 2 तो इसमें कैसे लगाएं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव कंसेप्ट्स गिवन है और इसी से रिलेटेड है। तो एक वो चीज़, एक मतलब कि अंदर से एक इंस्टीट्यूशन, एक वॉइस वो नहीं आ रही कि दोनों इनकरेक्ट गिवन होंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर एक को इनकरेक्ट करो तो दूसरी भी तो फिर उसके साथ ही जानी चाहिए, वो वाली भी वाइब नहीं जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस फिर जो फीलिंग आती है ना वो इसी के साथ जा रही है, राइट। तो किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको लगने लग जाए, बट फिर वो देखो कि ज़्यादा मतलब कि उसमें क्या वो चीज़ फीलिंग और वो क्वेश्चन ऑप्शंस जो गिवन उसके साथ वो मैच हो पा रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आप बिलीव करके क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो ओके, एक और चीज़ जो बतानी रहेगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अपने उसमें आते हैं ना सी सेट में, लाइक एक स्टेटमेंट गिवन है असर्शन की, सेकंड इज रीजनिंग, दैट फर्स्ट दिस रीजन, एक स्टेटमेंट गिवन है, सेकंड में उसका रीजन गिवन है, ठीक है। तो दिस वन इज एक्सप्लेनिंग दिस और नॉट। बाय द वे ये मुझे बाद मतलब कि ऐसा ही लगा, जैसे अपनी दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 2 उसी तरह से ही है, ठीक है, एक तरह से। बट जब कई बार ये होता है कि नाम वगैरह चेंज होके आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे एक शॉक फैक्टर ना दे, दैट्स व्हाई आई टेल्ड यू, ठीक है। मैंने आई थिंक जियो साइंटिस्ट का था, कौन सा पेपर था उसमें एक देखा भी था, एंड व्हेन आई वाज डूइंग द पेपर ऑफ 1996-57, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस कुछ मुझे नज़र आए थे, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। वहाँ पे एक तरह से एक नई चीज़ ना नज़र आए, बाकी है तो वे भी ऐसे ही क्वेश्चन की फर्स्ट बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन, मतलब कि एक्सप्लेनिंग द वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रीजन इज करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, और आगे में ए इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग, रीजनिंग इज रॉन्ग, इसी तरह से ऑप्शंस गिवन थे, ठीक है। तो आ जाए तो हम लोग उसको कर लेंगे, रेडी रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।